चलिए आगे बढ़िए। देखिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अब क्या बताया जाए आपसे, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए 7 के पावर, कहानी वही करना है। देखिए ये 95 है और 95 को आप एकदम आराम से 4 से भाग दीजिए। देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 95 को 4 से भाग दीजिएगा तो देखिए कितना शेषफल बचेगा। देखिए 4 दूना 8, 1 5, 4 3 12, शेषफल कितना बच गया 3। देखिए हम एक बार फिर आपसे बताते हैं कि अगर 95 को हम 4 से भाग दे रहे हैं, सॉरी 4 से भाग दे रहे हैं, तो 2 बार में कितना हो गया 8, 1 आया 5 आया, 3 बार में कितना हो गया 12, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, बस लास्ट का अंतिम 2 अंक मेरे भाई। तो देखो यहां से रिमाइंडर कितना बच गया आपका 3 बच गया। अब देखिएगा यहाँ पे 58 है, इसको भी आप 4 से भाग देकर देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो यहां से 3 बचा है तो 7 का पावर 3 लिखेंगे माइनस। अब देखिएगा 3 के पावर 58 है, तो आप समझिए 4 एक बार में 1 8 बचा 4 चौके 16 2, यानी 3 के पावर क्या बच गया 2 बच गया। अब देखिए 7 का पावर 3, अब समझिए यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है कि 7 के पावर 3 मतलब क्या होता है 343, या फिर 7 गुना 7 गुना 7। अगर क्यू नहीं आया था तो बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना है। 7 7 49, ठीक है, 9 और 9 7 63, यानी 3। मेरे भाई आप देखिएगा यहां पे आपका 3 आएगा, ठीक है, माइनस, और यहां पे आएगा 9। अब आपके सामने चूंकि 3 में से 9 घटाइएगा तो -6 आंसर होगा। बात समझ रहे हैं? और जैसे ही आपके सामने -6 आंसर हुआ मेरे भाई, ये आंसर बिल्कुल गलत है। आपने कैलकुलेशन किया है बिना दिमाग लगाए, इसीलिए आपको यहां पे बुलाया गया है इस टाइम पे कि आप बिल्कुल और बहुत ही बेहतर तरीके से सारी चीजों को समझे। देखिए हमने यूनिट डिजिट का हिसाब किताब कर रहे हैं, न कि उसके आगे पीछे वाले डिजिट का हिसाब किताब कर रहे हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब हम यूनिट डिजिट का हिसाब किताब कर रहे हैं तो उस कहानी में क्या होगा कि भाई जब ये संख्या 3 है तो इसके आगे पीछे कोई कोई ना डिजिट होगा, है ना, और ये 9 है तो इसके आगे पीछे कोई कोई ना डिजिट, आगे पीछे तो हो ही नहीं सकता, इकाई अंक है तो इसके आगे कोई डिजिट होगा। अब आप बताइए, मान लीजिए 4 6 7 3 और इसमें से हमको 19 घटाना है, तो क्या 3 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम -6 लिख देंगे, 13 में से 9 घटाएंगे और 4 आंसर आएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां एक हासिल लेंगे और 13 में से 9 जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 4। समझिए एकदम बेहतर तरीका से। और यहां पे बी नंबर ऑप्शन है, और जितने लोगों का बी आंसर आए एकदम बहुत ही शानदार एकदम मस्त आंसर आप दे रहे हैं, इस चीज को आप समझिए, ठीक है भाई। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इसको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पूछ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, है ना, हम बिल्कुल रिपीट करेंगे। क्वेश्चन बढ़िया था, और यहां पे एक आपको नोट बनवाना चाहे तो आप थोड़ा सा डिजिट को ध्यान रखिएगा, और ध्यान में रख के, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा हम बोल रहे हैं मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि यूनिट डिजिट निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। अनूप सोनी जी आपका बहुत ही शानदार जवाब है, एकदम बहुत सुंदर एकदम। चलिए आगे से है एक क्वेश्चन आपके सामने, आप कोशिश कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपके सामने कितना मस्त सा सवाल है ना। देखिए क्वेश्चन को आप एकदम आराम से देख सकते हैं, और बिल्कुल हड़बड़ाने की बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल नहीं हड़बड़ाते हैं। 2 महीना हम लोगों के नजरिए से बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं होता कि जो टाइम ड्यूरेशन हम लोगों के हिसाब से बड़ा है ना, उतना में आपको हम लोग एकदम सल्टा देंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स से बढ़िया पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद जीएस का क्लास चलेगा मेरे भाई, बिल्कुल इसके बाद सुबोध सर आपको जीएस पढ़ाएंगे, और उनका एमसीक्यू का एकदम जवाब, अब आपसे क्या कहा जाए, आप एक आध क्लास कीजिए, डेली जुड़िएगा तो फायदा होगा, एक दिन आने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। देखिए शाम का क्लास इसलिए स्टार्ट किया गया है कि एकदम सब लोग घर द्वार साफ सफाई करके इत्मीनान से बैठेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का टाइम चल रहा है इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 125 और ये लिखा है 127। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा भाई, तो देखिए केवल 2 डिजिट मायने रखता है, आप समझिए। देखिए यहां पे क्या है कि आप 4 है, 4 का पावर 2 बचा, है ना, और यहां पे 4 हो गया, 4 का पावर कितना हो गया मेरे भाई 3, तो 4 चौके 16, 6 बचा, और प्लस 64 4 बचा, 6 और 4 10 हो गया, और ये 0 आपका आंसर है, ठीक है। बिल्कुल एकदम बढ़िया है, सही पकड़े आपने, बिल्कुल इसका आंसर कितना होगा
जीरो होगा। बहुत सारे लोगों ने इसको सुधारा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह से आपको जुड़े रहना है। चलिए आगे देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को तो मन कर रहा है कि फिर से इसको होमवर्क दे दे। कुछ नहीं है, इकाई अंक प्लस माइनस, चलो इसको सॉल्व ही करते हैं। एक बार आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखिए एक नो चेंज होता है, एक नो चेंज होता है, 6 नो चेंज होता है, 5 नो चेंज होता है, 6 नो चेंज होता है, एक को बनाइए करना है 9। हम ये कहानी आपको कल ही बता चुके हैं, आप समझिए ये कहानी कल ही बता चुके हैं कि अगर क्वेश्चन बढ़ा दिया तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे लेके आते हैं प्रीवियस आया हुआ है, नहीं तो आने वाला है, इतना ज्ञान है हम लोगों को। चलिए देखिए ये भाई हो गया एक, यहां पे लिखेंगे हम लोग एक प्लस, ये भी होगा मेरे भाई एक, क्योंकि इकाई अंक से मतलब है माइनस। 6 क्या होता है, नो चेंज, ठीक है भाई, प्लस ये देखिएगा 5 क्या है, नो चेंज, माइनस 6 क्या है, नो चेंज, है ना भाई। अब प्लस ई क्या है, 9, बस काम खत्म। अब प्लस वाले को एक जगह कर लीजिए, देखिए 9 और 5 14, 14 और एक 15 और एक 16, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 16 माइनस, ये माइनस वाला को एक जगह कितना हो जाएगा 12, और देखिए 16 में से 12 घटाइएगा, आंसर आएगा 4, जो कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है।